रूप से पुराणों जैसे भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में इन अवतारों का वर्णन मिलता है। यहाँ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतारों और उनके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विष्णु के अवतार, दशावतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन है, जो निम्नलिखित हैं। मत्स्य अवतार, मछली अवतार। उद्देश्य: सतयुग में जब पृथ्वी पर प्रलय, महाप्रलय होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया। कथा: राजा सत्यव्रत मनु को भगवान विष्णु ने प्रलय से बचाने के लिए एक विशाल मछली के रूप में प्रकट होकर उनकी नाव को सुरक्षित स्थान पर ले गए। साथ ही उन्होंने वेदों को दानव हयग्रीव से बचाया। प्रतीक: यह अवतार जीवन की उत्पत्ति और जल के महत्व को दर्शाता है। कूर्म अवतार, कछुआ अवतार। उद्देश्य: समुद्र मंथन के दौरान मंदिर पर्वत को स्थिर रखने के लिए। कथा: देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ का रूप धारण कर मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। इस मंथन से अमृत, लक्ष्मी, धनवंतरी आदि प्रकट हुए। प्रतीक: स्थिरता, धैर्य और सहयोग का प्रतीक। वराह अवतार, सुअर अवतार। उद्देश्य: पृथ्वी को दानव हिरण्याक्ष से बचाने के लिए। कथा: हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। प्रतीक: पृथ्वी की रक्षा और शक्ति का प्रतीक। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। उद्देश्य: भक्त प्रहलाद की रक्षा और दानव हिरण्यकशिपु का वध। कथा: हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। विष्णु ने नरसिंह रूप में सायंकाल में घर की दहली पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रतीक: भक्ति की शक्ति और अधर्म के नाश का प्रतीक। वामन अवतार, बौना ब्राह्मण। उद्देश्य: दानव राजा बलि की अहंकार को नियंत्रित करना। कथा: राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु ने वामन, बौने, ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए और तीसरे पग में बलि को पाताल भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का स्वामी बनाया। प्रतीक: विनम्रता और धर्म की विजय। परशुराम अवतार। उद्देश्य: क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करना। कथा: परशुराम, एक ब्राह्मण योद्धा, ने क्षत्रियों के अहंकार और अत्याचार को खत्म करने के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। वे रामायण में भी श्री राम के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। प्रतीक: न्याय और धर्म की स्थापना। श्री राम अवतार। उद्देश्य: रावण का वध और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना। कथा: श्री राम, अयोध्या के राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम, ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। रामायण में उनका जीवन आदर्श राजा, पति, भाई और पुत्र के रूप में चित्रित है। प्रतीक: मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक। कृष्ण अवतार। उद्देश्य: कंस, जरासंध जैसे दुष्टों का वध और भगवद गीता के माध्यम से धर्म का उपदेश। कथा: श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कंस, शिशुपाल आदि का वध किया। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म की रक्षा की। प्रतीक: प्रेम, ज्ञान और कर्मयोग का प्रतीक। बुद्ध अवतार। उद्देश्य: अहिंसा और करुणा का संदेश देना। कथा: कुछ पुराणों में गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, जिन्होंने हिंसा और पशु बलि को रोकने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। प्रतीक: शांति, करुणा और अहिंसा। नोट: कुछ संप्रदाय बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते और बलराम को इस स्थान पर रखते हैं। कल की अवतार। उद्देश्य: कलयुग के अंत में अधर्म का नाश और सतयुग की पुनर्स्थापना। कथा: शास्त्रों के अनुसार कल की अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर तलवार ली अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। प्रतीक: भविष्य में धर्म की